हे एवरीवन, वेलकम बैक टू मोमेंटम क्लासेस। मेरा नाम है रुचि तिवारी और आज के इस लेक्चर में हम 11 सितंबर के सभी करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। सो गाइस, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और यदि यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, हाल ही में देश की दूसरी व दक्षिण भारत की पहली किसान रेल को किन दो स्टेशनों के बीच हरी झंडी दिखाई गई है? तो हाल ही में आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से नई दिल्ली तक दूसरी किसान रेल चलाए जाने की घोषणा की गई है। अतः इसका सही जवाब है बी, अनंतपुर से नई दिल्ली। अच्छा, अब यहाँ पर जिक्र हुआ है किसान रेल का, तो ये किसान रेल क्या होती है? तो देखो, जैसा कि नाम से क्लियर है कि ये ट्रेन कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर कमोडिटीज के लिए ही चलाई गई होगी। दरअसल किसान रेल का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो भी फार्मर्स हर दिन जो भी पेरिशेबल प्रोडक्ट्स जैसे कि वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, इन्हें प्रोड्यूस करते हैं, तो इन्हें यदि उन्हें दूरस्थ स्थानों तक सेल करना है तो किसान रेल के माध्यम से फार्मर के इन प्रोडक्ट्स को डिस्टेंट प्लेसेस लाइक दिल्ली, बॉम्बे आदि स्थानों पर आसानी से पहुंचाया जा सकेगा। अच्छा, ये तो दूसरी किसान रेल है। पहली किसान रेल भारत में कहां से कहां तक के लिए चलाई गई थी? तो भारत में पहली किसान रेल महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर तक चलाई गई थी और अभी ये दूसरी किसान रेल अनंतपुर से नई दिल्ली तक चलाई गई है। अगला सवाल है, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? तो हर वर्ष 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। अतः इसका सही जवाब है डी, 10 सितंबर। अब देखो, विश्व भर में सुसाइड जैसी घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से वर्ष 2003 से इस वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे को मनाया जा रहा है। अच्छा, यहाँ से एक सवाल यह उठता है कि इस वर्ष के विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस की थीम क्या थी? तो इस वर्ष की थीम वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड थी। अच्छा, ये विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाता कौन है? तो इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन हर वर्ष 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाता है। अब देखो, जैसा कि हम देख रहे हैं कि इस कोरोना काल में एवं कई कुछ अन्य कारणों से भी देश में एवं पूरे विश्व स्तर पर सुसाइड जैसी घटनाएं जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। तो इन घटनाओं को रोकने के लिए ये वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र की बाल मृत्यु दर रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत की अंडर 5 उम्र के बच्चों की मृत्यु दर में कितनी गिरावट आई है? तो देखो, हाल ही में यूनाइटेड नेशंस ने द लेवल एंड ट्रेंड्स इन चाइल्ड मोर्टेलिटी रिपोर्ट अर्थात बाल मृत्यु दर रिपोर्ट 2020 जारी की है, जिसके तहत वर्ष 1990 की तुलना में 2019 में भारत में बाल मृत्यु दर में गिरावट दर्ज की गई है, जो कि अब 2019 में 34 हो गई है। अतः इसका सही जवाब है ए, 34। अब देखो, भारत के लिए जो बाल मृत्यु दर है वो काफ़ी चैलेंजिंग इशू है और यूनाइटेड नेशंस की ही रिपोर्ट के अनुसार 1990 में ये बाल मृत्यु दर लगभग 126 के आसपास थी, परंतु 2020 की इस बाल मृत्यु दर रिपोर्ट के अनुसार 2019 में भारत में बाल मृत्यु दर घटकर या मैं कहूँ गिरकर 34 हो गई है, जो कि कहीं ना कहीं भारत सरकार के बाल मृत्यु दर को कम करने की दिशा में किए गए प्रयासों की सफलता की ओर इशारा करता है। अब ये रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र ने जारी की है, तो संयुक्त राष्ट्र इम्पोर्टेंट है। यूनाइटेड नेशंस की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी और यही 24 अक्टूबर महत्वपूर्ण है क्योंकि हर साल 24 अक्टूबर को ही संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। देन यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर यूएसए के न्यूयॉर्क शहर में है एवं यूनाइटेड नेशंस के वर्तमान सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरस हैं।
इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस में 5 परमानेंट एवं 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं एवं ये नॉन परमानेंट मेंबर हर 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं एवं यूनाइटेड नेशंस के 5 परमानेंट मेंबर्स में यूएसए, यूके, रशिया, चीन एवं फ्रांस शामिल हैं। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री ने ऑनलाइन स्वनिधि, और सॉरी यहाँ पर एक करेक्शन है, दैट स्वनिधि, तो प्रधानमंत्री ने ऑनलाइन स्वनिधि संवाद का शुभारंभ किसके लिए किया है? तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के स्ट्रीट वेंडर्स का मतलब जो कि सड़कों पर खड़े होकर अपना व्यापार या रोजगार वगैरह का संचालन करते हैं, तो प्रधानमंत्री ने इन स्ट्रीट वेंडर्स के लिए ही इस स्वनिधि संवाद योजना का शुभारंभ किया है। अतः इसका सही जवाब है सी, स्ट्रीट वेंडर्स। अब देखो, इस कोरोना काल में सबसे बड़ा आघात इन स्ट्रीट वेंडर्स के रोजगार पर ही लगा है, तो इसी कमी को पूरा करने के लिए एवं इन्हें रोजगार के नए अवसर पुनः प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस स्वनिधि संवाद योजना का शुभारंभ किया है, जिसके तहत इन स्ट्रीट वेंडर्स को अपना व्यापार पुनः सेटअप करने के लिए इनिशियल लोन एवं इंटरेस्ट पर सब्सिडी जैसी कुछ सुविधाएं दी गई हैं। साथ ही यदि ये स्ट्रीट वेंडर्स किसी भी प्रकार के डिजिटल लेन देन या डिजिटल ट्रांजैक्शंस करते हैं तो उन्हें इसमें मंथली कैशबैक जैसे इंसेंटिव भी देने की बात कही गई है। अगला सवाल है, यूरोपियन यूनियन के नए व्यापार आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखो, मैंने अभी अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि हाल ही में फिल होगन, जो कि अभी तक यूरोपियन यूनियन के ट्रेड कमिश्नर थे, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था और अब उनके इस्तीफे के पश्चात यूरोपियन यूनियन ने वाल्डिस डोब्रोवस्की को नए ट्रेड कमिश्नर अर्थात व्यापार आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है। अतः इसका सही जवाब है बी, वाल्डिस डोब्रोवस्की। यहाँ आप इमेज में देख सकते हैं, यही है वाल्डिस डोब्रोवस्की। इन्हें यूरोपियन यूनियन के ट्रेड कमिश्नर के पद पर नियुक्त किया गया है। अब बात हुई है यूरोपियन यूनियन की, तो यूरोपियन यूनियन की स्थापना 1 नवंबर 1993 को की गई थी। यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय बेल्जियम के ब्रुसेल्स में स्थित है और वर्तमान में यूरोपियन यूनियन में 28 सदस्य देश हैं। अगला सवाल है, किस बैंक के साथ भारत ने दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम अर्थात RRTS कॉरिडोर के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? तो देखो, अभी हाल ही में हमारे परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली से मेरठ के लिए एक रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम अर्थात RRTS बेस्ड कॉरिडोर बनाने की घोषणा की थी और इसी कॉरिडोर के निर्माण के लिए भारत सरकार ने ADB अर्थात एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है उसके साथ 500 मिलियन अमेरिकन डॉलर का ऋण लिया है। अतः इसका सही जवाब है सी, ADB। अब देखो, ये दिल्ली मेरठ रीजनल कॉरिडोर जो है वो एक रेलवे कॉरिडोर है जो दिल्ली, गाजियाबाद एवं मेरठ को आपस में कनेक्ट करेगा एवं इसकी लंबाई लगभग 82 किलोमीटर है। अब चूंकि इस कॉरिडोर के निर्माण के लिए ADB लोन प्रोवाइड कर रहा है, तो अब ADB इम्पॉर्टेंट है। ADB का फुल फॉर्म एशियन डेवलपमेंट बैंक होता है। ADB की स्थापना 19 दिसंबर 1966 को की गई थी। ADB का हेडक्वार्टर मनीला, फिलीपींस में स्थित है एवं ADB के वर्तमान चेयरमैन मसत्सुगु असाकावा हैं। अगला सवाल है और आज का सबसे इम्पोर्टेंट सवाल भी है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ किसने किया है? तो जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, तो इसका शुभारंभ भी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। अतः इसका सही जवाब है बी, नरेंद्र मोदी। अब देखो, ये योजना लॉन्च क्यों की गई है? तो दरअसल इस योजना को लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य जो हमारा एक फिशरी सेक्टर है, मतलब जो एक मत्स्य क्षेत्र जो है उसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, जिससे भारत मत्स्य क्षेत्र में निरंतर प्रगति कर सके एवं इस क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को अधिक से अधिक रोजगार प्रदान किया जा सके। अब देखो,
प्रारंभिक तौर पर इस योजना का शुभारंभ तो बिहार के लिए किया गया है, परंतु धीरे धीरे इसे पूरे देश में इम्प्लीमेंट करने की योजना बनाई गई है। साथ ही प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को केंद्र सरकार के आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत संचालित किया जाना है। अगला सवाल है, रिलायंस रिटेल में किस निजी निवेशक ने 1.75% हिस्सेदारी खरीदी है? तो हाल ही में एक अमेरिकन प्राइवेट कंपनी सिल्वर लेक ने रिलायंस रिटेल के लगभग 1.75% की हिस्सेदारी खरीद ली है। अतः इसका सही जवाब है सी, सिल्वर लेक। अब देखो, ये सिल्वर लेक एक अमेरिकन बेस्ड टेक्नोलॉजी पर इन्वेस्ट करने वाली एक कंपनी है, जिसने लगभग 7500 करोड़ में रिलायंस की 1.75% की हिस्सेदारी प्राप्त की है एवं इस सिल्वर लेक कंपनी का मुख्यालय यूनाइटेड स्टेट्स के कैलिफोर्निया में है। अगला सवाल है, किस देश ने फर्जी जानकारी या समाचार के खिलाफ असोल चीनी अभियान शुरू किया है? तो हाल ही में बांग्लादेश सरकार ने फेक न्यूज़ या फेक इंफॉर्मेशन के खिलाफ एक असोल चीनी अभियान शुरू किया है। अतः इसका सही जवाब है सी, बांग्लादेश। अब देखो, ये असोल चीनी एक बंगाली भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है रियल शुगर, और इस शब्द का उपयोग एज अ कैंपेन किया जा रहा है जिससे बांग्लादेश जैसी कंट्री में ये जो फेक न्यूज़ होते हैं उसको प्रिवेंट किया जा सके। अब देखो, फेक न्यूज़ को प्रिवेंट करने के लिए सबसे पहले स्टेप की यदि बात करूं तो पहला स्टेप सिंगापुर ने लिया था और सिंगापुर ने इस फेक न्यूज़ के खिलाफ एक कानून भी पारित किया था। अगला सवाल है, देश की पहली एकीकृत एयर एम्बुलेंस सेवा का अनावरण किसने किया है? तो हाल ही में कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर BS येदियुरप्पा ने देश की पहली इंटीग्रेटेड एयर एम्बुलेंस सर्विस का उद्घाटन किया है। अतः इसका सही जवाब है ए, कर्नाटक। यहाँ आप इमेज में देख सकते हैं, ये एक प्रकार की एयर एम्बुलेंस है और इस एयर एम्बुलेंस के माध्यम से हम दूरस्थ स्थानों पर, फिर चाहे वो डोमेस्टिक स्तर पर हो या इंटरनेशनल स्तर पर हो, जो भी मेडिकल फैसिलिटीज़ है वो प्रोवाइड कराई जा सकती हैं। और इसके अंतर्गत इसमें कुछ स्पेशलाइज्ड डॉक्टर और नर्सेस जो होते हैं उनका एक पूरा स्टाफ होता है। अब इस एयर एम्बुलेंस सेवा का अनावरण कर्नाटक सरकार ने किया है। तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है, कर्नाटक के वर्तमान चीफ मिनिस्टर BS येदियुरप्पा हैं एवं कर्नाटक के वर्तमान गवर्नर वाजुभाई वाला हैं, और साथ ही कर्नाटक भारत का सबसे अधिक कॉफी उत्पादन करने वाला राज्य भी है। सो गाइस, यदि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों और अदर एस्पिरेंट्स के साथ इसे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।